सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बचपन से कथाएं सुनते आए हैं, देखते आए हैं और अपने अपने तरीके से सबने दशहरे को मनाया है और यही सीखा है कि दशहरा मनाया क्यों जाता है। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। बचपन में हम लोग निबंध भी लिखते थे इस पे, सब लोग अभी भी लिखते होंगे जो बच्चे हैं, जो उस एज ग्रुप में हैं। तो सभी ने ये सीखा कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। हर किसी में बुराई और अच्छाई का मात्रा होती है, किसी में ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, किसी में ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं और हम जिस चीज़ को ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं वो ही हमारी इमेज को बनाता है, वही हमारी पर्सनालिटी को बनाता है। अगर आजकल के शब्दों में बोला जाए तो रावण भी एक बहुत विद्वान पंडित माने जाते थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाई, जितनी भी अच्छाइयाँ थी उनके ऊपर अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी गलतियों को हावी कर दिया। इतना उन्होंने गलत रास्ता पकड़ा जिसकी वजह से बाद में उनका पतन हुआ। और युगों युगों तक ये कथा सुनाई जाएगी कि बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। रावण जो कि बुराई का प्रतीक है, उन पे श्री राम ने विजय प्राप्त की, जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इससे हम अपने जीवन में एक चीज़ तो ये धारण कर सकते हैं कि कोई भी, जो भी हमारी कमियां हैं, सब में हैं, कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जो भी हमारी कमियां हैं उनको इतना ना भरने दें, इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें कि वो कहीं ना कहीं हमारी डाउनफॉल का या हमारे पतन का कारण बने। ठीक है, आपके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, किस तरह से उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वैसे ही अगर हम अपनी हेल्थ को लेके देखें तो सबको पता होता है कि हमारे क्या तरीके अच्छे हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे निकाल रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, हमारा खान पान कैसा है, हमारा एक्सरसाइज का पैटर्न कैसा है। अगर हम घुमा फिरा के अपनी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम अपनी जो फील्ड है उससे जोड़ सकते हैं। वैसे ही अगर मैं ये जोड़ आपको समझाना चाहूँ दशहरे के लिए, तो जैसे आपकी अपनी हेल्थ है उसमें आपको पता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, सब समझदार हैं और आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस आप क्या लेना चाह रहे हैं, नॉलेज वो मैटर करता है। तो आप किस तरह से उसको अपने ऊपर अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, आप किस चीज़ को, पॉजिटिव जो बातें हैं या पॉजिटिव जो रास्ता है उसको आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या आप नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दे रहे हैं, नेगेटिव रास्ता अपना रहे हैं। कई बार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको सही और गलत पता है, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी है, बट फिर भी वो अपनी कमियों को ही अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। और जो उनकी सबसे बड़ी अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव में कहें तो उनकी डाउनफॉल का कारण बनती हैं, उनकी हेल्थ को डिग्रेड करने का कारण बनती हैं। तो इसलिए दशहरे के दिन हम कहते हैं कि बुराई की हार और अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, वैसे ही हम फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं और उस तरह से ही आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी मिलने वाले हैं अगर आप अपनी हेल्थ को लेके देखें। क्योंकि कई बार आपके ब्रेक्स आएंगे बीच बीच में, कई बार खाना पीना आपका ख़राब होगा, कई बार कुछ इमोशनल चीज़ें भी आ जाती हैं कि आपका मन तो हो रहा है, अपने को ध्यान तो रख रहे हैं लेकिन नहीं रख पा रहे क्योंकि लोगों का प्रेशर हो जाता है कि भाई सेलिब्रेशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये सब तो चलता है। तो इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव सब चीज़ों के साथ हैं, उस तरीके से ही हम इस समय अपने ऊपर ध्यान रखें। अपने एक्सक्यूज़ेस, अपनी जो गलत आदतें हैं, अपने जो ये कहने का तरीका है कि आज नहीं कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, इन सब को अपने से दूर रखिए। अपनी पॉजिटिविटी को, अपने पॉजिटिव चीज़ें जैसे अपनी रेगुलरिटी, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने हेल्थ के लिए जो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट को ध्यान रखते हैं, अपना टाइम टेबल सही रखते हैं, अपना
कोई भी स्पेसिफिक अगर आपको कोई टारगेट्स आपने सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत करते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे रावण के अंदर बहुत अच्छाइयाँ भी थी लेकिन कुछ बहुत बड़ी कमियों के कारण से चलते उनका डाउनफॉल हुआ और युगों युगों तक उनकी ये कहानी बोली जा रही है कि उनकी अच्छाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, हमेशा बुराई की तरफ ही ध्यान देते हैं। वैसे ही अगर आज आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, आज आप अपनी अच्छाइयों के ऊपर काम कर लेंगे, अपनी हेल्थ के लिए या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं उसमें ध्यान देके अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कमियां भी हों, वो ना दिखें और आप और बेटर तरीके से अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। तो इसी सोच के साथ आज दशहरा के दिन हम लोग सभी ये कोशिश करते हैं कि हम भी अपनी कमियों के ऊपर, जो भी हमारे एक्सक्यूज़ेस हैं, जो भी हमारी गलत डायरेक्शंस हैं, उन पे उनको अपने से दूर करके, उनको ओवरकम करके हम सही रास्ते पे चलेंगे। अपने को रेगुलरली अपने हेल्थ को, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, हर तरीके से उसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन शुभ दशहरा, सभी को दशहरा बहुत शुभ हो और आगे भी जितने भी सेलिब्रेशंस हम करना चाह रहे हैं वो सब करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी अच्छाइयों को आगे बढ़ाते रहें और अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा और अच्छा करते जाएं और किसी भी तरह की अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। धन्यवाद।